इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव यह है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्या को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं